आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि हरिराम व्यास जी को कोई हित हरिराम व्यास लिख रहे हैं, सबको हित हरिवंश जी के शिष्य बना रहे हैं। पता नहीं क्या सोचता है, क्या उनको आनंद मिलता है, और कौन सा प्रमाण है। हरिराम व्यास जी तो स्वयं लिख गए हैं नवरत्न में कि मेरे गुरु माधव जी है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु तो उनके माधव जी, उनके पिता ही थे, और ये माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे उनके गुरु। तो वो नवरत्न में लिख गए, तो उनका लिखा तुम नहीं मानोगे। उनके परिवार वाले सब गौड़िया तिलकी तो करते हैं, और जबरदस्ती राधावल्ली थोप देते नहीं हमारे शिष्य। अब तो नया चल गया है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती को भी शिष्य बना दिया हित हरिवंश जी का। अब प्रबोधानंद जी के नाम के आगे भी हित प्रबोधानंद नाम लिख दिया। वृंदावन महिमामृत का प्रकाशन भी किया, वहां से लिखा है हित हरिवंश जी की कृपा पात्र प्रबोधानंद सरस्वती, हित प्रबोधानंद सरस्वती धरा विरचित। क्या क्या हो रहा है आजकल कलयुग में, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती कितने बड़े विद्वान, हित हरिवंश जी से वरिष्ठ है, और ऐसे को शिष्य बना दिया। तो दादा गुरु के समान है, और उनको शिष्य बना दिया और कहा ये उनके शिष्य है, उनके द्वारा रचित है ये वृंदावन महिमामृत, और पूरा विश्व जानता है, विश्व प्रसिद्ध है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाप्रभु की कृपा पात्र है। सभी ग्रंथों में महाप्रभु की वंदना की, कहीं तो हित हरिवंश की वंदना की नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती जी अगर उनके शिष्य होते तो उनकी वंदना तो करते। किसी ग्रंथ में राधा सुदानिधि में है कहीं वंदना उनकी, या वृंदावन महिमामृत आदि किसी ग्रंथ में? सब जगह महाप्रभु की वंदना। महाप्रभु में इतने निष्ठा, प्रबोधानंद सरस्वती की अद्भुत निष्ठा है। महाप्रभु को, धाम को, राधा रानी को, तीन को अभिन्न मानते थे। जो गौर वही राधा, जो राधा वही वृंदावन। चैतन्य चरण चंचरिक है प्रबोधानंद सरस्वती जी। लिखते कहते हैं चैतन्य चंद्रामृत में कि संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुदौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। सब जीव से कह रहे अपने मन से भी, हे मन, यदि संसार सिंधु सागर पार करना चाहते हो, संकीर्तन में मन को निमग्न करना चाहते हो, संकीर्तन रस में, और प्रेमानंद सागर में डुबकी लगाना चाहते हो, तो श्री चैतन्य चंद्रमा गौर हरि के चरणों में शरणागत हो जाओ। उनकी कृपा के बिना न संसार सागर पार हो सकते हो, न संकीर्तन आनंद रस प्राप्त हो सकता है, न प्रेमानंद सागर में डुबकी लगा सकते हो। ये उनकी घोषणा है। गौर नहीं हो तो कैसे जानते हम वृंदावन को, कैसे प्राप्त करते, कैसे राधा महिमा जानते। प्रेम नाम पंचम पुरुषार्थ किसने सुना था? प्रेम नामाद्भुतार्थः कस्य श्रवण पथगतः। कितना सुंदर सुंदर वर्णन है प्रबोधानंद सरस्वती जी का। ऐसे विद्वत चक्र चूड़ामणि सर्वशास्त्र निष्णात चैतन्य चंद्र चरणानुचर प्रबोधानंद सरस्वती जी को एक उत्पाती ने हित हरिवंश जी का शिष्य बना दिया। बड़े दुख की बात है, बड़ा ही आश्चर्य है। खूब विरोध भी हो रहा है, पर उनके कानों में जूं नहीं रेंग रहे हैं। तो कलयुग है, होता रहेगा उत्पात, जितना हो करे। हो सकता है प्रतिकार तो हो ही रहा है, होना चाहिए। और ठाकुर से प्रार्थना करें कि सद्बुद्धि दे। जितने उत्पाती है, झगड़ा लगाने का, विवाद करने का जिनका स्वभाव है, आदत है, वो करेगा ही। पर ठाकुर से प्रार्थना यही करेंगे कि आप हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे। तो जो कनिष्ठ भक्त होते हैं ना,
वो इस उत्पात तो करते ही, अपराध कर लेते हैं।